निकाय चुनाव को लेकर सभी सियासी दल अपने यहाँ उम्मीदवारों के नाम पर मंथन में जुटे हैं और इसी कड़ी में सुभाषपा की तरफ से 12 अप्रैल को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी की जाएगी। हमारे साथ में इस समय सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं। राजभर जी, पहली सूची आप जारी करने वाले हैं 12 तारीख को, तो कितने लोगों के नाम लगभग आएंगे, पहले तो ये बताएं। देखिए, सभी जिले से सूची मंगाई जा रही है और टाइप हो रहा है। अभी तक जो यहाँ तक अब तक की जो सूची आई है वो 4 मेयर मतलब नगर निगम, 180 नगर पंचायत और लगभग 20 नगर पालिका और लगभग 400 से ज़्यादा पार्षदों की सूची आई है और बराबर सूची आ रही है। फाइनल सूची कल प्रेस वार्ता 10 बजे है, फाइनल बता देंगे। जो महापौर की जब हम बात करते हैं तो कहाँ कहाँ पर अपने लड़ाने जा रहे हैं आप उम्मीदवार? देखिए, लखनऊ भी लड़ेगा, बनारस भी लड़ेगा, गोरखपुर भी लड़ेगा, हम आपके गाजियाबाद भी प्रत्याशी हमारा है और कानपुर भी प्रत्याशी। फाइनल सूची शाम तक देर रात तक आ जाएगी, क्योंकि हर ज़िले में इसकी बैठक हो गई है, वहाँ सूची बन करके कार्यालय पर आ रही है, टाइप हो रहा है। यानी जो नाम अभी तक आपने बताए तो राजधानी लखनऊ भी हो गई, पीएम का संसदीय क्षेत्र भी हो गया, सीएम सिटी भी हो गई। ऐसे क्या, ये तो उत्तर प्रदेश का चुनाव है ना, ये मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है, न प्रधानमंत्री का चुनाव है, ये तो स्थानीय निकाय का चुनाव है। तो स्थानीय निकाय चुनाव में ये तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हीं के राज्य में चुनाव हो रहा है, उनके नेतृत्व में ही चुनाव हो रहा है। तो तब तो इसका मतलब अखिलेश जी को, मायावती जी को और सोनिया जी को नहीं लड़ना चाहिए। नहीं, आपने राजधानी लखनऊ की बात की, जैसे राजभर समाज की बात करते हैं, पूर्वांचल में तो काफ़ी जोर है, लेकिन राजधानी लखनऊ में जो सुभाषपा मैदान में उतरेगी चुनावी, वो किन वोटर्स के दम पर, क्या समीकरण यहाँ बैठाएंगे? देखिए, हम विचारों की लड़ाई लड़ते हैं, हम स्थानीय जो मुद्दे हैं उसके साथ साथ जो आम पब्लिक की समस्या है, जैसे घरेलू बिजली का बिल माफ़ी के सवाल पे, हम इस मुद्दे को जब जनता के बीच में बताते हैं तो वहाँ जाति खत्म हो जाती है, समस्या सामने आती है कि नहीं, ये लड़ाई सही है। एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा कि जब हम बात करते हैं तो हर वर्ग इसको मानता है कि नहीं, ये नेता सही बोल रहा है। जब हम जातिवाद जनगणना की बात करते हैं, हम गरीबों के इलाज फ्री करने की बात करते हैं, हम रोजगार परक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा की बात करते हैं, तो ये मुद्दों के आधार पे हम लड़ाई लड़ते हैं, हम जाति की लड़ाई नहीं। अब जाति की बात जहाँ तक है तो पूरे प्रदेश में भारतीय समाज पार्टी ने अपनी एक पहचान बना ली है और अपने मेहनत परिश्रम के बल पे जहाँ तक संगठन अपना तैयार कर रखा है, लड़ाई हमारे लोग अपनी मजबूती से लड़ेंगे। अगर बात करें पूरे प्रदेश में 17 नगर निगम है, तो सुभाषपा कितने नगर निगम पर कुल मिलाकर चुनाव लड़ने वाली है? अभी देखिए 4 सूची आ गई है, फिर मैं कह रहा हूँ कि फाइनल सूची हम आपको कल 10 बजे प्रेस वार्ता में बताएंगे। सभी 17 नगर निगम पे लड़ेंगे या कुछ छोड़ेंगे महापौर के? नहीं, सब पे नहीं लड़ पाएंगे, कुछ तो छूटेगा ही, क्योंकि सब जगह हम प्रत्याशी नहीं है हमारे पास और जहाँ जहाँ हैं वहीं लड़ेंगे। 2017 की अगर बात की जाए, जो निकाय चुनाव हुए थे, उसमें सुभाषपा का प्रदर्शन क्या रहा था? कि 7 नगर पंचायत हम जीते थे, सतवंती गुप्ता लार से हम जीते थे, हम मनियर जीते थे, हम रसड़ा नवासी वोट से हार गए थे, हम 7 जीते थे और 11 हम 400, 250, 125, 89 ऐसे वोट से हम हार गए थे, अकेले अपने दम पर, जब हमको कोई जानता नहीं था। अब तो पूरे प्रदेश नहीं, देश में लोग जान गए, हमारी पार्टी की विचारधारा को लोग जान गए। अब तो जहां कल तक हमारे पास लाखों समर्थक थे, आज वो करोड़ों समर्थक हो गए। अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव में अकेले जाएंगे मैदान में या किसी को साथ भी लेके चलेंगे? नहीं, अकेले अपने दम पर। स्थानीय निकाय चुनाव पार्टी ने फैसला किया कि अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। अगर बात की जाए, देखिए सपा, बसपा, भाजपा तीनों ऐसे दल हैं, बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। सपा और बसपा की बात करें तो कोई दलितों को साथ लेके चल रहा है, कोई अल्पसंख्यकों पर फोकस कर रहा है, लेकिन सभी जगह पर जिस तरह से तैयारी चल रही है, चुनौती कितनी बड़ी होगी आपके लिए? कोई चुनौती नहीं है,
देखिए, सपा और बसपा ये दगे हुए कारतूस हैं। ये सत्ता 4-4 बार बसपा की सरकार, 4 बार सपा की सरकार, ये सत्ता करके ये क्या किए हैं उसको पूरा प्रदेश जान चुका है। और इन्होंने जिन जिन जातियों को धोखा दिया है वो जातियां इनके साथ कैसे जाएंगी। इस नाते ये लोग, अभी मैंने 4 दिन पहले सपा के मुखिया का बयान सुना टीवी पर, हम बूथ का संगठन बनाएंगे, और सूचना जारी हो गई अभी कहाँ से लड़ेंगे, इसका मतलब संगठन उनका नहीं है। मायावती जी का बयान आया, हम महिलाओं के दम पर लड़ेंगे, हम महिलाओं के बीच में जाएंगे, और सूचना जारी हो गई। ओम प्रकाश राजभर, सावधान रथ यात्रा, आपने बड़ी मजबूती से कार्यक्रम को दिखाया सभी लोगों ने। महिला हक अधिकार महारैली आधी आबादी वाले बीच में, हम सबके बीच में जाकर के अपनी बात, चाहे वो स्थानीय मुद्दे हों, चाहे प्रदेश के मुद्दे हों, चाहे देश के मुद्दे हों, उनके बीच में जाके हम बता चुके हैं। उनके बीच में हमारे लोग बराबर घूमते रहते हैं। डेली हम लोग गाँव में चौपाल लगा करके, नगरों में चौपाल लगा करके हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग बूथ स्तर से लेके, सेक्टर से लेके हम लोग कमेटी अपना बना चुके हैं। और ये लोग अभी जिस तरह का बयान आ रहा है, तो ये लोग खाली खूंटा गारो, खूंटा उपारो, और ऐसे थोड़ा चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, इस बार भाजपा जो है वो अल्पसंख्यकों को भी बड़ी संख्या में वोट देने की तैयारी में है। देखिए, एक बड़ा वोट है, 20% वोट है प्रदेश में। इस वोट को बहका करके, डर दिखा के, भय दिखा करके कांग्रेस अपने साथ रखी लंबे समय तक। उसी बात को दोहरा करके बसपा ने अपने साथ कुछ वोट लिया। उसी बात को समाजवादी पार्टी, बीजेपी का डर दिखा करके, भय दिखा करके इनका अधिकार खुद लूटी। कांग्रेस, बसपा, सपा तीनों ने, आज़ादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था। इन तीनों ने इतना लूटा इनका हिस्सा कि 1% रह गए। बीजेपी ठीक है, दुश्मन रही, बीजेपी ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन इन तीनों ने इतना बढ़िया काम किया कि आज 1% भी नौकरियों में नहीं रह गए हैं। तो अब मुसलमान को इस बात का है कि ये हमको भय दिखा करके, डर दिखाते हैं बीजेपी का, और जब इनका काम होता है तो राम गोपाल जी चले जाते हैं, यादव जी के ऊपर 100 मुकदमे होते हैं, उनको बचाने के लिए चले जाते हैं योगी जी से मिलने। लेकिन जब वही मुसलमान फंसता है तब राम गोपाल जी नहीं जाएंगे। गुलदस्ता लेके अखिलेश जी चले जाएंगे योगी जी की हैं, लेकिन मुसलमान के किसी मुद्दे पर वहाँ नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ें अब मुसलमान के समझ में आ गई है कि हमारा हित कहाँ है, अहित कहाँ है। तो इस नाते अब मुसलमान भी सोच रहा है कि अब हम जिसका भय दिखाया जा रहा है, हमको बीजेपी का भय दिखाया जा रहा है, तो हम अगर उन्हीं के साथ हो जाए तो हमको डर किस बात की रहेगी। इससे सपा, बसपा, कांग्रेस को भय सता रहा है कि मुसलमान साथ छोड़ दिया तो हमारा क्या होगा। तो लगता है भाजपा साथ जाएगा मुसलमान इस बार? क्यों नहीं जाएगा, क्या एलर्जी है? आपके लखनऊ में लाखों वोट मुसलमान देता है भाजपा को, पूरे प्रदेश में देता है वोट। ठीक है, संख्या पहले कम थी, दिनों दिन संख्या बढ़ती जा रही है, वोट देगा, ऐसा नहीं कि नहीं देगा। जो उनके बीच में उनके लिए काम करेगा, जो उनके विकास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए काम करेगा, तो वो तो उसको मानेगा ही। अच्छा, सुभाषपा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देगी, लेकिन उनको जिताने के लिए फील्ड में किस तरह से आगे काम दिखेगा? देखिए, फील्ड में हमारे लोग वोटर तैयार कर लिए हैं कि हमारे बूथ पर कौन एजेंट होगा, कौन गांव से वोट बूथ पर पहुंचाएगा, कौन वोट बचा है डलवाने में, कौन कौन लोग छूट रहे हैं, उसकी सूची बराबर बनती रही है। हमारी 4 टीम, एक बूथ पर 4 टीम है। वो टीम काम सबको बता दिया गया, ट्रेनिंग दे दी गई है, सब लोग एकदम काम पे हैं। हम लोग रेडी हैं। सिर्फ नामांकन, हमारे प्रत्याशी बड़ी संख्या में लोग आवेदन आज ले लिए हैं, कुछ लोग कल लेंगे अपने अपनी सुविधा के हिसाब से, और सब चुनावी तैयारी में। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ में ओम प्रकाश राजभर जी, जिनका कहना है कि जो पहली सूची जारी होगी उसमें लगभग 4 से 5 सीटों पर महापौर का नाम घोषित किया जाएगा, जिसमें राजधानी लखनऊ भी शामिल है, सीएम सिटी गोरखपुर, वाराणसी जो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, ये भी उसमें शामिल होंगे। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में नगर पंचायत, पालिका परिषद और वार्ड में भी चुनाव सुभाषपा लड़ेगी। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।